हमारे ग्रह में अब इन्हीं की ज़रूरत है। हम इंसानों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन यहाँ नहीं है। अब ऑक्सीजन का राशन कर दिया गया है। अब पृथ्वी पर भी क्या होने वाली है, ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। और पर्याप्त ऑक्सीजन जैसे कि उस ग्रह पर नहीं थी, इसी प्रकार पृथ्वी पर भी नहीं है। और आगे जाके ऑक्सीजन कैसे मिलने वाली है पृथ्वी पर भी, राशन के रूप में, जैसे कि बांटते हैं ना, उसी प्रकार इस ग्रह की आबादी बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक है। यानी जितनी ऑक्सीजन की थैलियाँ बन सकती है उतने ही इंसान जिंदा रह सकते हैं। तो इस ग्रह की आबादी कैसी है, ज़रूरत के मुताबिक है। जैसे कि क्या बताया जा रहा है, ऑक्सीजन की जितनी थैलियाँ हैं उतने ही इंसान हैं। अर्थात क्या बताया जा रहा है कि जिनको जीने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वायु अर्थात ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उतनी ही इंसान यहाँ पर जीवित है। अन्यथा व्यर्थ के इंसान की ज़रूरत नहीं है। ओह, हमारे यहाँ तो आबादी घटने की बजाय बढ़ रही है। अब लानचुंग से वह क्या कह रहा है कि हमारे ग्रह में तो क्या है, आबादी घटने की जगह बढ़ रही है। आपके तो क्या हो रहा है, घट रही है। हमारे क्या है, बढ़ रही है। मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, उसके दोस्त के मुंह से अचानक निकल गया। इस पर वह हंसने लगा और बोला, हमारे यहाँ खाने की समस्या नहीं है, सांस लेने की समस्या है। अब वो क्या बता रहा है लानजुंग कि हमारे यहाँ क्या है, खाने की समस्या नहीं है, सांस लेने की, क्योंकि वहाँ क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए लोहे के इंसान बनाए गए हैं, नहीं तो ये लोगों का काम कैसे हो। अब ये लोहे के इंसान नौकर का काम भी करते हैं, दफ्तर चलाते हैं, मकान बनाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, मशीनें चलाते हैं, यानी सभी काम करते हैं। अब यहाँ इंसानों की जगह कैसे लोग बनाए गए हैं, लोहे के, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। और यही क्या कर रहे हैं, नौकर का भी काम कर रहे हैं, दफ्तर भी चला रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं, स्कूलों में भी पढ़ाते हैं। यानी कि ये रोबोट, मशीनी इंसान को क्या का नाम दिया गया, रोबोट। रोबोट ही इस प्रकार का कार्य करते हैं। पर ये लोग सारे काम कैसे कर लेते हैं। लानजुंग ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक्स का कमाल तो तुम जानते ही होगे, टेलीविज़न, रॉकेट आदि सब उसी के खेल हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार के बारे में बताया गया है कि इसी आविष्कार के पश्चात ही टेलीविज़न, रॉकेट आदि का निर्माण हुआ। और उसी के द्वारा इंसान क्या है, अब पूरी तरीके से किस पर निर्भर है, बिजली पर निर्भर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर निर्भर है। जैसे कि पहले टीवी, रॉकेट के बारे में, आज क्या चल रहा है, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है। तो इनके बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। हर फ़ोन नंबर मोबाइल में फीड है, दिमाग की ज़रूरत नहीं है, नाम देखा, फीड नंबर को घुमाया। पहले हज़ारों नंबर मुँह ज़बानी याद होते थे, जिससे क्या होती थी, बुद्धि भी तीव्र होती थी। लेकिन आजकल हम क्या है, पूरी तरीके से इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर निर्भर हो गए हैं। और तुमने शायद कंप्यूटर को भी देखा होगा। बस हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग द्वारा लोहे के इंसानों को बनाया गया। हमारे यहाँ लोहे के इंसान बनाने वाले कई कारखाने हैं जो अलग अलग शहरों में हैं। उनमें खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितने भी लोहे के इंसान खरीद सकता है, लेकिन वह सचमुच के इंसान से काम नहीं ले सकता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हम कोई भी मेहनत का काम नहीं कर सकते। वैसे अब तो अगर कोई मर जाता है तो लोग दुखी नहीं होते, बल्कि यह सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, कम से कम ऑक्सीजन की थैली की बचत हुई। तो यहाँ लोहे के इंसानों से ही सारा कार्य कराया जा रहा है। और जीवित इंसान यदि मर भी जाता है तो क्या हो रहा है, लोग खुश हो रहे हैं कि ऑक्सीजन की एक थैली उस मनुष्य के काम में आएगा जो इस समय जी रहा है, और मर गया है उसकी पूर्ति खत्म। मैं यह बात सुनकर हैरान था कि इस ग्रह में कैसी संस्कृति जन्म ले रही है। क्या विज्ञान की अधिकाधिक उन्नति का यही अंतिम परिणाम है कि इंसान की कोई कीमत नहीं है। इंसानों के मरने पर लोग क्या हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि ऑक्सीजन की पूर्ति उस इंसान को हो जाएगी। ये संस्कृति का क्या है, पतन है। लानचुंग कह रहा था,
सच पूछो तो हम लोग चाहते हैं कि हमें पृथ्वी या ऐसे ही किसी ग्रह में रहने के लिए स्थान मिल जाए जहां हम आसानी से सांस ले सके। क्या ऑक्सीजन की कमी है इसलिए उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है उस ग्रह पर, तो वो ऐसी स्थान की खोज कर रहे हैं जैसे कि पृथ्वीवासी आराम से ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, तो वो क्या जा रहे हैं कि हम भी ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु पृथ्वी पर आकर रहे।